हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। माता अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास कृष्ण के पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को समाप्त हो जाता है। यह उत्सव व्रत रस 17 दिनों तक रहता है और यह 21 दिन तक पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा का महाव्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवास धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसकी दुखी का कारण था। मात्र वह बहुत दुखी रहती थी, हर समय सताता रहता था दुख उनको। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो कि काम चले, और इस प्रकार काम चलेगा। तो सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लग गए, हे देव देव विष्णुदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करता हूँ कि वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान ने उसे उनका काम में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। और यह कौन क्या कह गया, इसे सोचकर धनंजय सोच में पड़ गया कि मंदिर में आते ही ब्राह्मणों को देखकर पूछने लग गया, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो सोच, अन्न की बात सूझती है, जा घर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात बोली। नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जानकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर वैसा करने जैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी की आज्ञा दी कि तू पूरब दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा नाम का जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार 3 दिन तक वह यही कार्यक्रम चलता रहा। वहाँ पे वह सोने सी चांदी चमकने वाली वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में उनके किनारे अप्सरा का झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माता अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह घन मार्गशीर्ष में उजेली रात थी। आज से ही व्रत आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह वहीं सुना और सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियाँ, आप यह क्या कर रही हैं? उतने सब ने कहा, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत करने की विधि क्या है? यह किस ने किया है? इसे सब किसने कर देंगे? और मैं किसी भी विधि का विधान बताओ, मुझे विस्तार से बतलाओ। यह कहने लगे कि इस व्रत का कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी बना लें तो केवल कथा सुनकर प्रसाद निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाले न कोई मिले तो पीपल के पत्तों पर सुपारी रखकर या अमृत कुंवारी गुड़ वार पाट वृक्ष को सामने रख कर दीपक जलाकर साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी आदि महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल कर से कुछ पड़ जाए तो एक बार दिवस फिर उपवास करें।
व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत करने का क्या होगा? वह कहने लग गई कि इस व्रत को अंधों को नेत्र मिले, फूलों का हार मिले, निर्धन को धन मिले और आय बाजिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो इस प्रकार की कामना के व्रत से करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। यह कहने लग गए, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या दुखी या ब्राह्मण हूँ? मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। इस व्रत को मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कई सीढ़ियां तर कर गया तो क्या देखता है कि करोड़ सूर्य में प्रकाशमय अन्नपूर्णा मंदिर है। उनके सामने संपूर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगण चर्व डुलाते ही किसी की हथियार पर बंधे पहरा देती हैं। माता बोली, मेरे व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता धनंजय ने जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में घट घट प्रकट हो गई। इतने में कहकर वह चला गया। वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हो गया। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा ने से सब बातें बताई। माताजी की कृपा से उनके घर में संपत्ति उमड़ने लग गई। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिन। जैसे शहद के छत्ते पर मक्खी जम जाती हैं, उसी प्रकार उसके घर में सगे संबंधी उसकी बड़ाई करने लग गए। कहने लग गए, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरी विवाह कर लो। वह बोला, नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उनका अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। उसी माताजी धूमधाम से पतधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आश्चर्य पद मिला। जीवन के लिए मंदिर की दक्षिण और रहने के लिए भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित रहने लग गए। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लग गई। इधर उधर नई बहू के पिता घर का डाका पड़ा, सब लुट गया। भीख मांगने कर पेट भरने लग गया। सुलक्षणा ने यह बात सुनकर उन्हें बुलाया, वह भेजा, अलग घर में रखा और उनके अन्य वस्त्र प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लग गए। माताजी ने जैसा इसके भंडार भरे वैसा सबका भंडार भरे। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।